Hello everyone, I am Isha Khatri and today we have to study some diseases of lower female reproductive system that includes rectocele, urethrocoele and cystocele. So common thing in all these diseases is that the respective organs they bulges into the vagina. जो हमारा rectum, urethra और urinary bladder होता है वो हमारे vagina के अंदर bulge out हो जाता है. So firstly we need to talk about rectocele. In condition of rectocele, rectum bulges into the vagina, इस कंडीशन में क्या होता है? सी रेक्टम एंड वजाइना इनके बीच में एक फाइब्रस टिश्यू की थिन वॉल प्रेजेंट होती है. बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दैट वॉल वीकन्स एंड दैट लीड्स टू द बल्जिंग ऑफ रेक्टम इनटू द वजाइना. सो द फैक्टर्स दैट इंक्लूड्स in this condition, first and the major factor is childbirth. Vaginal childbirth जो होते हैं उन केसेस में हमें रेक्टोसील की कंडीशन देखने को मिलती है. सी स्पेशली द मल्टीपल केस, जब मल्टीपल बर्थ्स होते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, जो पेल्विक फ्लोर है वहाँ की मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो वीक हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर ये कंडीशन अपीयर होती है. सेकेंडली age factor can be, see, with increasing age the level of hormone estrogen in our body that decreases. Estrogen decreases और जो function estrogen का होता है वो ये होता है that it strengthens the pelvic floor. जो वहाँ के मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं उसको ईस्ट्रोजन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और अगर इसका लेवल बॉडी में डिक्रीज हो रहा है तो दैट विल लीड्स टू रेक्टोसील. आफ्टर दैट क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन अगर किसी पेशेंट को है बहुत लंबे टाइम से तो उसमें स्ट्रेचिंग और स्ट्रेन और प्रेशर वो सब पड़ेगा और उसकी वजह से रेक्टोसील की कंडीशन अपीयर हो सकती है. आफ्टर दैट इट कैन बी हैवी वेट लिफ्टिंग. अगर कोई पेशेंट हैवी वेट लिफ्टिंग करता है तो उस केस में भी हो सकता है ये. और ओबेसिटी, अगर कोई पेशेंट ओबीज है तो उस केस में भी रेक्टोसील होने के चांसेस रहते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट कैन लीड टू रेक्टोसील. देन वी नीड टू टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स. तो साइन एंड सिम्टम्स को 3 फेजेस में डिवाइड करा गया है: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. इन केस ऑफ माइल्ड, इस केस में क्या होता है, इस केस में सेंस होता है प्रेशर फील होता है वजाइना के अंदर प्रेशर फील होता है और इनकम्प्लीट बोवल मूवमेंट की फीलिंग आती है इस केस में कि अगर आप एक्सक्रीशन के लिए गए हो और वो प्रॉपर एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ है, फीलिंग ऑफ फुलनेस वहाँ पर फील होती है. सो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स इनटू द माइल्ड सिम्टम्स. आफ्टर दैट द मॉडरेट वंस. मॉडरेट के केस में क्या होगा, मॉडरेट के केस में एक तो पेशेंट को पेन फील हो सकता है, डिस्कम्फर्ट फील होगा और इसमें उसको लगेगा तो क्या, उसमें क्या होता है, जो हमारा स्टूल होता है दैट गोज टू द रेक्टोसील कंडीशन, दैट इज कि वो वेजाइना के वहाँ पर चला जाता है क्योंकि जो रेक्टम है वो वेजाइना में प्रोलैप्स हुआ है. ऑल्दो हमें पता है कि एनस से एक्सक्रीशन होता है लेकिन इस केस में वेजाइना से होगा. सीवियर केसेस में वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरमिटेंट बोवल इनकॉन्टिनेंस हो सकती है. उसके बाद हमारे आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के केस में सबसे मेन और सबसे पहले हम यही करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का और उसकी हिस्ट्री से हमें क्या पता चलेगा कि उसके कितने बर्थ्स हुए हैं, पेशेंट के कितने बर्थ उसने दिए, वेजाइनल बर्थ और हैवी वेट लिफ्टिंग और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो हिस्ट्री टेकिंग से हमें पता चल जाते हैं. इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं इसमें हम, एक्सरे, MRI, ये सब हम इसमें कर सकते हैं. उसके बाद बात आती है हमारे मैनेजमेंट की. जो मैनेजमेंट होता है रेक्टोसील का दैट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है. तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक नॉर्मल हम वो करते हैं मैनेजमेंट में पिसारे क्या होता है, ये रिंग्स होती हैं, रबर की रिंग्स भी हो सकती हैं और प्लास्टिक. ये पिसारे रिंग्स जो होती हैं ये वेजाइना के अंदर फिट होती हैं, जहाँ तक ये पुश हो सकती है वहाँ तक इनको पुश करते हैं और उसकी वजह से क्या होगा, जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो अपनी पोजीशन में रहते हैं, उनको अपनी पोजीशन में रखने के लिए ये पिसारे रिंग्स जो है ये फिट करी जाती हैं.
सेकेंडली हम सर्जरी कर सकते हैं इसके अंदर। सर्जरी में जो हमारा एक्सेस और स्ट्रेच्ड पार्ट होता है उसको रिमूव करा जा सकता है, और इसमें वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी होती है। वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी क्या होता है, इसमें यूट्रस जो है वो रिमूव करा जाता है थ्रू वेजाइना। और इसके साथ हम कर सकते हैं पोस्टीरियर कोलैपोग्राफी। कोलैपोग्राफी में इसमें क्या होता है, ये एक सर्जिकल मैनेजमेंट होती है जो रेक्टोसील की कंडीशन होती है उसके लिए। और इसमें हम पेरिनियोग्राफी भी कर सकते हैं। पेरिनियोग्राफी में क्या होता है, पेनिरियोग्राफी, इसमें क्या होता है, जो हमारा पेरिनियम होता है उसको टाइट करा जाता है और शॉर्टनिंग करी जाती है, उसकी टाइटनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ पेरिनियम। सो ये हमारे इसके रेक्टोसील के मैनेजमेंट के अंदर आ गए हैं। अब हमें बात करनी है सिस्टोसील की और यूरेथ्रोसील की। यूरेथ्रोसील और सिस्टोसील ऐसी कंडीशन है, इनका जो भी कुछ है साइन एंड सिम्टम्स है, मैनेजमेंट है, वो सेम ही होता है। और जब ये कंडीशन दोनों साथ में अपीयर होती हैं तो उस केस को हम सिस्टो यूरेथ्रोसील बोलते हैं। सो सिस्टो में हमारा यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है और इसके अंदर हमारा यूरेथ्रा आ जाता है, ठीक है। सो जो सिस्टोसील होते हैं उसके स्टेजेस होती हैं, ग्रेड्स होते हैं, जो उसका जो बल्जिंग लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी स्टेजेस होती हैं। सो इसमें हमारी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज द ग्रेड 1, ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। सो ग्रेड 1 में क्या होता है, इसमें बिल्कुल माइल्ड बल्जिंग हो जाती है। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो माइल्डली बल्ज हो जाता है वेजाइना के अंदर, शॉर्टली इनटू द वेजाइना। और जो ग्रेड 2 होती है वो हमारी सीवियर फॉर्म होती है, जिसमें हमारा जो पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर होता है वो काफ़ी हद तक वेजाइना के अंदर बल्ज हो जाता है। और केस 3 में वो कम्प्लीटली बल्ज आउट होता है, वो बाहर से ऑब्जर्वेबल होता है, उसको बाहर से भी एग्जामिन कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द ग्रेड्स। सो फर्स्ट हमारा माइल्ड होता है जिसमें बहुत ही कम उसमें बल्ज होता है। सेकंड हमारा सीवियर होता है जिसमें काफ़ी हद तक चला जाता है। और थर्ड में वो कम्प्लीटली चला जाता है, जिसको हम एडवांस स्टेज बोलते हैं, एडवांस्ड। सो जो इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर है उसमें वही आता है जो हमारे रेक्टोसील के अंडर आ रहे थे। चाइल्ड बर्थ, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ की वजह से हो सकता है, हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से हो सकता है, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है। इस केस में क्या होगा, अगर कोई पेशेंट एज से ही बाय बर्थ अगर उसकी जो नर्व्स हैं और उसके जो मसल्स और लिगामेंट्स हैं वो वीक हैं, तो उस केस में भी ये कंडीशन अपीयर हो सकती है। जो उसका नेचुरल पेल्विक्स एरिया है वो नेचुरली ही वीक है, बाय बर्थ ही वो वीक है, तो उस केस में भी ये सारी कंडीशंस अपीयर हो सकती हैं। उसके बाद हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसके भी हमारे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब यहाँ पर है कि जो यूरिन है दैट लीक्स विद द स्ट्रेस, और अगर उसको सिंपल स्टिमुलस भी मिलता है तो कई होता है ना बहुत से लोगों में, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, फियर है, तो उनका यूरिन जो है वो अपने आप ही निकल जाता है। सो फीलिंग ऑफ फुलनेस इन पेल्विक एंड वेजाइना, और इसमें पेन फील होता है और यूरिनेशन में प्रॉब्लम फील होती है। इरिटेबिलिटी होती है जब बावल एम्प्टिंग के लिए जाते हैं, तो पेशेंट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सीवियर केसेस में क्या होता है, सीवियर केसेस में जो हमारा वेजाइना ब्लैडर होता है वो कम्प्लीटली प्रोट्रूड कर जाता है वेजाइनल ओपनिंग से, और इसमें फिर फटीग एंड रेस्टलेसनेस, पेन, ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वही है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, और इसमें एक स्पेशल टेस्ट होता है दैट इज एवॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। एवॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम इसमें क्या होता है, इसमें एक्सरे करा जाता है जब पेशेंट वॉइड कर रहा होता है, जब वो यूरिन पास कर रहा होता है उस टाइम पर उसका एक्सरे करा जाता है। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो वहाँ पर नहीं है।
ठीक है। सो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में वही है, उसका जो लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो सीवियरिटी है उसके ऊपर। जो माइल्ड और मॉडरेट केस होते हैं, माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस, दे कैन बी ट्रीटेड विद द सिंपल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमारे पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने के लिए की जाती हैं। फिजियोथेरेपी जो है, फिजियोथेरेपी से भी जो हमारी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। इसमें भी हम पिसारे रिंग का यूज़ करते हैं। पिसारे रिंग जो वजाइना में लिफ्ट कर देती है हमारे ब्लैडर को, ताकि जो सिम्टम्स है वो ना आए, वो काफ़ी हद तक वो सिम्टम्स रुक जाते हैं। अगर माइल्ड केसेस हैं, माइल्ड केसेस में जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम आते हैं, वो नहीं आते हैं, तो ये रेगुलर मॉनिटरिंग से भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग अब अगर आप करा रहे हो तो उससे फिर सीवियर फॉर्म और आगे की जो फॉर्म्स है वो प्रिवेंट की जा सकती है। मॉडरेट केसेस में क्या होता है, मॉडरेट केसेस में हम पिसारे रिंग का यूज़ करते हैं और इसमें हम ईस्ट्रोजन भी दे सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि ईस्ट्रोजन की वजह से जो स्ट्रेंथनिंग है वो हो रही है। और इसमें अब क्योंकि मेनोपॉज के बाद भी ना ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर ये कंडीशंस अपीयर हो सकती हैं। और यहाँ पर वेजाइनल रिंग्स भी, वेजाइनल पिल्स, क्रीम्स और रिंग्स एटसेट्रा ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। अगर सीवियर केस है किसी पेशेंट में, सीवियर केस, तो उस केस में इंसिजन होता है वॉल ऑफ वेजाइना और रिपेयर करा जाता है वो एरिया, टाइट करी जाती है वहाँ की लेयर्स टिश्यूज़ की, और उसकी वजह से फिर जो ऑर्गन्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। यूरेथ्रल कैथेटर भी यूज़ करे जा सकते हैं इस केस में। और एक्सरसाइजेज में मैंने आपको पहले भी बताया था, कीगल एक्सरसाइजेस। सो ये थे हमारे 3 डिजीज, जिसमें हमारा रेक्टोसील, सिस्टोसील एंड यूरेथ्रोसील, रेक्टम, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। सो मेनली क्या होता है इन केसेस में, सिंपल कि हमारे ऑर्गन्स जो है ये वेजाइना के अंदर बल्ज आउट हो जाते हैं। होते किस वजह से, मेनली चाइल्ड बर्थ की वजह से और ओबेसिटी की वजह से और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से। मेनली तो चाइल्ड बर्थ की वजह से ही होता है, क्योंकि वहाँ की जो मसल्स हैं वो खिंच जाती हैं, वो बार बार वहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उनमें वो वीक हो जाती है उसकी वजह से। और जो इसके सिम्टम्स हैं वो उसमें यही है कि आप जब वॉइडिंग के लिए या फिर यूरिनेशन, एक्सक्रीशन, इन सब के लिए जाओगे तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है, फुलनेस, एक फीलिंग होती है कि नीचे प्रेशर पड़ रहा है, कुछ भरा भरा सा एंड ऑल दैट। और इसके जो मैनेजमेंट है उसमें हम पिसारे रिंग यूज़ करते हैं, जो कि पिसारे रिंग से बस यही होता है कि वो आप फिट कर देते हो वेजाइना में जहाँ तक वो जाती है, और फिर उससे वहाँ के जो ऑर्गन्स है वो अपनी पोजीशन में रहते हैं, वो लूजनिंग जो वहाँ पर थी वो नहीं होती है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।